4। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड। अस कहि जोग अगणित अनुजारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भयऊँ, प्रथमहि भेद भगति बर लयऊँ। ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी। अस्तुति करई सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, बुनि बर वृंद पिपुल संग लागे। अस्ति समूह देखी रघुराया, पूछा मुनै लागी अति दाया। जानत हूँ पूछई कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर जामी। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन छल छाए। निशिचरहीन करऊँ मही, भुज उठाई पन कीन। सकल मुनि के आश्रम जाई जाई सुख दीन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। ऐसा कहकर मुनि ने योग अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर डाला और श्री राम जी की कृपा से वह वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया। योगाग्नि में शरीर छोड़ने वाले को हरिपद लीन होना चाहिए, परंतु शरभंग जी लीन नहीं हुए। इसका कारण यह कहकर दिया गया कि अभेद भक्ति से जीव लीन होता है, भेद भक्ति से नहीं। सती के भी लीन ना होने का यही कारण था। मुनि श्रेष्ठ शरभंग जी की यह गति देखकर ऋषि समूह अपने हृदय में विशेष रूप से प्रसन्न हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति करते हैं और कहते हैं कि हे शरणागतों के हितकारी करुणाकंद प्रभु, आपकी जय हो। श्री रघुनाथ जी फिर दूसरे वन को चले। श्रेष्ठ मुनियों के अनेक झुंड उनके साथ हो लिए। हड्डियों के ढेर को देखकर श्री राम रघुनाथ जी ने को बड़ी दया आई और उन्होंने मुनियों से पूछा। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप तो सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं, जानते हुए भी हमसे क्यों पूछ रहे हैं? राक्षसों के दल ने सब मुनियों को खा डाला है, ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनकर श्री रघुवीर जी की आंखों में आंसू भर आए। तब श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रतिज्ञा की कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। फिर उन्होंने सब मुनियों के आश्रम में जा जाकर उन्हें दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोस न देवक। प्रभु आगमनु श्रवण सुनि पाना, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर करहीं दाया। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिलहि निज सेवक की नाई। मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरति ना ज्ञान मन माही। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। हो यही सुफल आज मम लोचन, लिखि वदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कही न जाई सो दशा भवानी। ऋषि अरु विदसी बंध नहीं सूझा, को मैं चलेऊँ कहाँ नहीं बूझा। कब हुक फिरे पाछे पुनि जाई, कब हुक नृत्यक करई गुण गाई। अबिरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखऊँ तरु ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगट हृदय हरन भव भीरा। मुनि मग माज अचल होई बैसा, पुलक शरीर पन सफल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। मुने राम बहु भांति जगावा, जाग न ध्यान न जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा।
मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, बिकलहीन मन फनि बर जैसे। जागे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। परयउ लकुट इव चरण ही जाई, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। भुज विशाल गही लिए उठाई, परम प्रीति राखे उर लाई। मुनहि मिलत अस सोह कृपाला, कनकत रुहि जन भेट तमाला। राम बदनु बिलोक मुनि ठाड़ा, मानहु चित्र माज लिखि खाड़ा। सुनहु अगस्त्य तुरत उठि धाये, हरि बिलोकि लोचन छल छाये। तब मुनि हृदय धीर धरी, गही पद बारहि बार। निज आश्रम प्रभु आनि करी, पूजा विविध प्रकार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अगस्त्य मुनि के एक सुतीक्ष्ण नामक चतुर शिष्य थे। वे भगवान के भक्त और मन वचन तथा कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें सपने में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा न था। प्रभु का आगमन कानों से सुनकर अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुर हो दौड़ पड़े और कहने लगे कि हे विधाता, क्या दीनबंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? क्या छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित स्वामी श्री राम जी मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे जी को दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में ना भक्ति है, ना वैराग्य और ना ज्ञान है। ना तो मैंने सत्संग, योग, जप अथवा यज्ञ ही किए और ना ही प्रभु के चरण कमलों में दृढ़ अनुराग ही किया। हाँ, करुणा निधान प्रभु की एक बान है कि उन्हें वही प्रिय होता है जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं होता। इस बान का स्मरण आते ही मुनि मन ही मन कहने लगे, आहा, संसारिक बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु का कमल मुख देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञान सुतीक्ष्ण मुनि पूर्ण रूप से प्रेम मग्न हैं। उनकी उस दशा का वर्णन करते नहीं बनता। उन्हें दिशा, विदिशा, रास्ता आदि कुछ भी नहीं सूझता। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, वे यह भी नहीं जानते। वे कभी पीछे की ओर घूम पड़ते हैं और फिर आगे चलने लगते हैं, और कभी प्रभु के गुण गाकर नृत्य करने लगते हैं। मुनि के अविरल प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली है। प्रभु श्री राम जी पेड़ की आड़ में लुक छिपकर यह दृश्य देखने लगे। मुनि के अतिशय प्रेम को देखकर भव भय, जन्म मरण के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। सुतीक्ष्ण मुनि दर्शन पाकर बीच रास्ते में निश्चल होकर बैठ गए। उनका शरीर पुलकित होकर कटल के फल के समान कटंकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके निकट चल आए और अपने भक्त की प्रेम विफल दशा देखकर मन में प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने मुनि को अनेक प्रकार से जगाया, परंतु मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान से उत्पन्न सुख की प्राप्ति हो रही थी। तब श्री राम ने अपने राजसी रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। तब अपने आराध्य राम रूप के स्थान पर चतुर्भुज को देखकर मुनि वैसे ही व्याकुल हो उठे जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्पमणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ श्याम शरीर वाले सुखधाम श्री राम जी को देखा। बड़े भाग्य वाले श्रेष्ठ मुनि सुतीक्ष्ण प्रेम में मग्न होकर लाठी की तरह श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम के साथ अपने हृदय से लगा रखा। मुनि से मिलते हुए कृपालु श्री रामचंद्र जी ऐसे शोभित हो रहे थे, मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लग कर मिल रहा हो। अविचल स्तब्ध खड़े होकर मुनि श्री राम जी के मुख को इस प्रकार देख रहे हैं, मानो वे चित्र में लिख कर बनाए गए हों। तब हृदय में धीरज धरकर मुनि ने बार बार प्रभु के चरण पकड़े और अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की।
जय सिया राम।